गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि वैज्ञानिक नाम का क्या महत्व होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि द्विनाम पद्धति होता क्या है। द्विनाम पद्धति को ही बायोनॉमिनिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इस पद्धति को सर्वप्रथम स्वीडिश के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया था और उन्होंने ही इस प्रथा को प्रारंभ किया कि किस प्रकार किसी भी जीव को वैज्ञानिक नाम दिया जाना चाहिए। उन्होंने एक किताब भी इसी पर लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, और इस किताब में उन्होंने वैज्ञानिक नाम के वर्णन को ही किया था। और ये उनकी जो ये किताब है वो 1758 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। इनके नाम में इस प्रणाली को ही ध्यान में रखा गया कि जो भी जीव होगा उसका वैज्ञानिक नाम 2 पदों में होना चाहिए। 2 पदों में होने के कारण ही इनकी इस पद्धति को द्विनाम पद्धति कहा जाता है। द्विनाम पद्धति में जब भी हम देखते हैं तो किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो 2 पद में बटा होता है। जो पहला पद होता है वो जाति का नाम होता है, जबकि जो दूसरा पद होता है वो वंश का नाम होता है। और इसी पद्धति को बायोनॉमिनिकल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। उनके इस पद्धति में जो जाति होता है और जो वंश होता है उसी को लेकर हम किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं। इस पूरे जो वैज्ञानिक नाम का जो क्रियाविधि है या जो वर्णन है उसमें यदि हम केवल जाति का प्रयोग करें तो जंतु की पहचान करना संभव नहीं होता, क्योंकि जाति जो है अनेक बार समान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देखिए कि बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा लियो है, तेंदुए का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा पैराडस है, जबकि शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा टाइग्रिस है। इन तीनों में जो जाति है वो समान है। इसीलिए यदि हम किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं और केवल पहला पद यानी जाति को लिखते हैं तो इससे उसके या उस जंतु की जो पहचान है वो असंभव है। इसीलिए हमें सदैव किसी भी जंतु के वैज्ञानिक नाम को लिखते समय जाति और वंश दोनों का प्रयोग करना आवश्यक है। यहाँ पर आप इस उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि जब भी हम अगर केवल पैंथेरा यहाँ पर लिखें तो ये हमें स्पष्ट नहीं होगा कि हम किस जंतु के बारे में बात कर रहे हैं, बाघ, तेंदुआ या शेर। इसीलिए हमें सदैव जो है जाति और वंश दोनों को प्रयुक्त करना है वैज्ञानिक नाम में। वंश जो है जब हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे अंत में आता है, इसीलिए इस वंश को वर्गीकरण का सबसे छोटा यूनिट या सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। ये नोट करिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है वो वंश को कहते हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नेम। वैज्ञानिक नाम का क्या महत्व होता है। सबसे पहला जो वैज्ञानिक नाम होता है वो सार्वभौमिक या सार्वमान्य होता है, यानी विश्व भर में ये जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो समान होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, विश्व भर में समान। इसका अर्थ भी यही होता है। ये जो नाम होते हैं वो लैटिन भाषा में या लैटिनीकृत भाषा में पाए जाते हैं, इसीलिए सदैव ये जो है एक विशेष प्रकार के उच्चारण में उपस्थित होते हैं। नाम में जो वर्गीकरण किया जाता है या जो नाम अगर हम किसी भी जीव का जानेंगे तो इससे हमें उसका वर्गीकरण भी आसानी से कर सकेंगे और साथ ही साथ हमें यह आसान हो जाता है कि हम ये समझ पाए वो किस गण से होता है या वो किस ऑर्डर या किस क्लास से बिलोंग्स करता है। नेक्स्ट, अगर वर्गीकरण हम करते हैं तो वैज्ञानिक नाम को देख के ही उसकी प्रजाति या उसके संबंध या उसकी समानताओं या उसके जो विभिन्नताएं होती हैं उसको भी समझ पाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो वैज्ञानिक नाम है वो किसी भी जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसको सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने ही प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। किस प्रकार हम किसी भी जीव के नाम का वैज्ञानिक नाम को करते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के नियमों को दिया, जिसमें एक है कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जब हम जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसको
करने के लिए जो है इस शाखा को बनाया गया। जीवों के वैज्ञानिक नाम को सरलतापूर्वक करने के लिए इसको बनाया गया या इस शाखा को बनाया गया। ये जो वैज्ञानिक नाम की जो प्रथा है वो संपूर्ण विश्व में स्वीकार किया गया है, इसीलिए ये सदैव समान होता है। जब भी हम किसी भी विश्व में या कहीं पे भी आते जाते हैं तो उस दौरान यदि हम वैज्ञानिक नामों का प्रयोग करें तो ये सदैव समान होता है और इससे वहाँ के लोग भी उस चीज़ों के अर्थ को समझ पाएंगे और उसके बारे में हमें वर्णन कर पाएंगे। जंतु और पादप में पहले से दो प्रमुख संहिताएं थीं। एक था ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसके अंतर्गत केवल जंतुओं का नामकरण किया जाता है। दूसरा ICBN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी पादप होते हैं उनका ही वैज्ञानिक नाम किया गया। किंतु ICBN को 2011 में परिवर्तित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया और इसका नाम बदल कर रखा गया इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। बदला इसको इसीलिए गया क्योंकि जब हम बॉटनिकल शब्द को जोड़ रहे हैं तो उसे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, किंतु जब हम उसके अंतर्गत एल्गी, फंजाई और प्लांट्स तीनों को लिख दे रहे हैं तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवालों, कवकों एवं विभिन्न प्रकार के पौधों के वैज्ञानिक नाम को किया जाता है और इसी को शॉर्टकट में यानी कि संक्षिप्त रूप में ICNB कहते हैं। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम के नियम। जो हम वैज्ञानिक नाम करते हैं उसके क्या क्या नियम हो सकते हैं। इन दोनों संहिताओं द्वारा कुछ नियम दिए गए। पहला, जो प्रत्येक जंतु और पादप होगा उसका वैज्ञानिक नाम दो पदों में होगा, अर्थात द्विनाम पद्धति जो हम लोगों ने कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था, जो पढ़ा था हम लोगों ने, उसी के ऊपर आधारित होगा। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति पर ही ये आधारित होगा। नेक्स्ट, सदैव जो है वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होगा। ये लैटिन भाषा में अगर नहीं है तो वो वैज्ञानिक नाम नहीं होगा, ये सदैव लैटिनीकृत भाषा में ही होना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त जो वैज्ञानिक नाम हम लिखते हैं वो तिरछे अक्षरों में होता है, इटैलिक होता है। नेक्स्ट, जो पहला शब्द होता है वो जाति होता है और जो दूसरा शब्द होता है वो वंश होता है। जाति का जो प्रथम अक्षर होता है वो बड़े अक्षर में होगा और जो द्वितीय अक्षर यानी कि जो दूसरा शब्द है, जो वंश होता है, उसका जो पहला शब्द होता है उसको छोटे अक्षरों से लिखते हैं। नेक्स्ट, दोनों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। जब भी हम जाति और वंश को लिखते हैं उसे इटैलिक वे में लिखते हैं यानी कि थोड़ा तिरछा लिखते हैं और साथ ही साथ दोनों के नीचे रेखा खींचते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। मैंने दोनों को ही अलग अलग रेखांकित किया है। यदि हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो ये गलत हो जाता है, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग रेखांकित और थोड़ा सा तिरछा हमें लिखना होता है और यही वैज्ञानिक नाम के नियम होते हैं। यहाँ पर मैंने जहाँ पर ये जो वैज्ञानिक नाम लिखा है, जाति का जो पहला शब्द है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में लिखा है, जबकि जो वंश का पहला अक्षर है जो उसे मैंने छोटे स्मॉल लेटर यानी कि छोटे अक्षरों में लिखा है। इसी प्रकार जब हम लिखते हैं तो हमारा वैज्ञानिक नाम जो है वो सही माना जाता है। केवल यदि हम जाति का प्रयोग करें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल जाति से हम किसी भी जंतु या किसी भी पौधे का नाम या उसके बारे में, प्रजाति के बारे में नहीं जान सकते। इसीलिए हमें सदैव दोनों का प्रयोग करना होता है। जाति और वंश जब तक हम नहीं लिखते हम उसके बारे में पूर्णतः वर्गीकरण या उसके बारे में वर्णन नहीं कर पाते।